PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हम लोग अपना सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में कैसे खुलवा सकते हैं? इस प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसे खुलवाने के लिए हम लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? क्या हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग अकाउंट को ऑनलाइन अप्लाई करके खुलवा सकते हैं क्या? अगर खुलवा सकते हैं तो कैसे? आइए जानते हैं। हमारे देश के गरीब लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए इस प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारी सरकार जब भी हम लोगों के लिए किसी भी तरह का योजना लाती थी या फिर किसी भी तरह का हेल्प करती थी, तो उसमें क्या होता था कि जो अमाउंट या फिर जो पैसे सरकार की तरफ से चलते थे गरीब लोगों तक पहुंचने के लिए, तो वो रास्ते में ही बहुत ज़्यादा कम हो जाते थे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब भी हमारी सरकार हम लोगों के लिए किसी भी तरह का योजना लाती थी, तो उसके तहत जो पैसे हम लोगों को मिलने होते थे या फिर किसी भी तरह का मदद आता था सरकार की तरफ से, तो उसके तहत जो पैसे हम लोगों को मिलने होते थे वो बीच में ही रह जाते थे, या फिर बहुत बार आते भी थे तो बहुत कम अमाउंट आते थे, क्योंकि गवर्नमेंट से हम तक पहुंचने में बीच में बहुत सारी स्टेप्स थे और उन स्टेप्स में बहुत सारे भ्रष्टाचारी भी थे, जिसके कारण कि बहुत बार हम लोगों के पास पैसे पहुंचते थे और बहुत बार नहीं पहुंचते थे। जब पहुंचते थे तब भी बहुत कम अमाउंट पहुंचता था। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि इस प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने कहा कि हर एक घर से 2 लोग इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लें, ताकि हमारी गवर्नमेंट जब भी किसी भी तरह का योजना लाए तो उसका डायरेक्ट लाभ हम लोगों को मिल सके। यानी कि जो अमाउंट मिलने वाला है हम लोगों को वो बीच में नहीं रह के बल्कि डायरेक्ट हमारे सेविंग अकाउंट में मिल जाए और फिर हम लोग उसे विड्रॉ करके यूज कर पाए। तो ये है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर हम लोग इसके तहत अकाउंट खुलवाते हैं तो हम लोगों को क्या फायदा होगा? दोस्तों इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि जनधन योजना के तहत जो सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें आपको किसी भी तरह के पैसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे अगर आप इस अकाउंट में 0 रुपए भी रखते हो तब भी आपका सेविंग अकाउंट बंद नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि इस अकाउंट में आपको 4% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। साथ में यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है जो कि पूरे 1 लाख रुपए का होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है पूरे 30,000 रुपए का। यहाँ पे जनधन योजना के तहत जो सेविंग अकाउंट खुलता है उस अकाउंट से अगर आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करोगे, RTGS करोगे, NEFT, IMPS, किसी भी तरह के पैसे ट्रांसफर करोगे तो वहां पे आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी मिलती है। इसी तरह के इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप सारे बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका सारा बेनिफिट्स दिया हुआ है, वहां से आप जान सकते हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पे अगर हम लोग जनधन योजना के तहत सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हम लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, वैसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका फोटो ID भी हो और आपका एड्रेस प्रूफ भी हो। जिस डॉक्यूमेंट में भी आपका ये दोनों है आप उसे यहाँ पे यूज करके सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड यूज कर सकते हैं, नरेगा के तहत जो जॉब कार्ड बनता है उसे यूज करके भी आप इस जनधन योजना के तहत सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। आधार कार्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा, उसे यूज करके भी आप इस सेविंग अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसी तरह के दोस्तों जितने भी वैसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों का काम करते हैं उसे यूज करके आप खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ ये दोनों यूज करके सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको 2 फोटोग्राफ की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट हैं तब आपको इसे लेकर के बैंक जाना है। जब आप बैंक जाइएगा तो वहां आपको बताना है कि आप जनधन योजना के तहत सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। वो आपको इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। सारे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा। हर एक बैंक का दोस्तों इसके लिए अलग अलग फॉर्म होता है। ऐसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक यूनिवर्सल फॉर्म दिया हुआ है जिसे कि आप किसी भी बैंक में यूज कर सकते हैं। तो उस फॉर्म का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको बैंक में इस अकाउंट को खोलने के लिए फॉर्म नहीं मिल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उसे फिल करके बैंक में जमा कर सकते हैं। वो आपका सेविंग अकाउंट जरूर खोल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो फॉर्म फिल करना है, फिल करने के बाद जमा करना है। जिस तरह से नॉर्मली आप किसी भी सेविंग अकाउंट को खोलते हो उसी तरह से आपका ये भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सेविंग अकाउंट खुल जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों आप जनधन योजना के तहत सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम लोग इसे ऑनलाइन अप्लाई करके नहीं खुलवा सकते? नहीं दोस्तों, मैंने इंटरनेट पे बहुत ढूंढा, सभी बैंक के वेबसाइट भी ढूंढे, लेकिन कहीं पे भी इस प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं दी हुई है। तो हमें जहां तक पता है, आप इस प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग अकाउंट को ऑनलाइन अप्लाई करके नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन ही खोलना पड़ेगा। ऑफलाइन दोस्तों आप इससे कहीं से भी खोल सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का सीएसपी ब्रांच हो, पॉइंट ऑफ सेल हो, या फिर मेन ब्रांच हो, एडीबी ब्रांच हो। कहीं भी अगर बैंक है तो वहां से आप इस जनधन योजना सेविंग अकाउंट को खोल सकते हैं और सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं, खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि इस सेविंग अकाउंट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाता है वो रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है। उसे यूज करके आप सिर्फ डेली का 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसका जो डेली ट्रांजेक्शन लिमिट है वो सिर्फ 10,000 का होता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं या फिर ऑनलाइन कहीं भी पेमेंट करते हैं तो वहां भी आप इस अकाउंट को यूज करके सिर्फ 10,000 रुपये ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस है दोस्तों। तो अब आप जान गए होंगे कि ये प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, कैसे काम करता है, कैसे सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज में सुधार ला सकें।